जय महाकाल काली दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज से गुप्त नवरात्रि का महापर्व, एक ऐसी विधि बताऊंगा कि जिसको यदि आप इस गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार का कोई आपको संकट है या कोई कार्य रुका हुआ है, कोई आपको रोग है, कोई किसी प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से छुटकारा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा यदि आप सच्चे मन से जो मैं विधि बताऊंगा उसका पालन आप करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से जो गुप्त नवरात्रि होती है ये तांत्रिक क्रियाओं के लिए, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन इनमें 10 महाविद्याओं के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। 10 महाविद्या जो हैं, जो महाकाली, महातारा, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, कमलात्मिका, ये जो माताएं हैं 10 महाविद्याएं, इन माताओं के पूजन का यदि आप सच्चे मन से संकल्प लेकर पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना या हर प्रकार का संकट निश्चित रूप से कट जाता है, दूर हो जाता है। सामान्य गृहस्थ व्यक्ति गुप्त नवरात्रि का लाभ उठाना चाहता है तो वो क्या करे, ऐसा क्या करे कि जिससे उसको बहुत सरल तरीके से और सूक्ष्म विधि से वो करे और करने के बाद जो परिणाम हो वो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आप के जीवन में आप चाहते हैं। या बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये जो विधान मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस विधान में एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति जो सूक्ष्म एक विधि से वह प्राप्त कर सकता है जिसे प्राप्त करने के लिए न तो कोई बहुत बड़ा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है और न कोई बहुत ज्यादा आपको विधि विधान की आवश्यकता है। तो ये विधि है क्या? आपने आज रात्रि से, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जो भी 2 नवरात्रियों के बारे में मैंने बताया, इनमें जो भी मां का पूजन होता है वो रात को ही होता है। तो रात्रि के समय आपने नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर, और यदि काले या लाल रंग के वस्त्र का आप प्रयोग करें तो उत्तम रहेगा। आसन भी वही काला या लाल, और आसन पर बैठ करके और सामने घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके मां को एक गुलाब का फूल, एक मीठा पान और एक अनार, इसकी जो है आप मां को जो है भेंट चढ़ाएं। मां का कोई चित्र आपके पास है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप बाजार से कोई भी देवी का स्वरूप या जिस शक्ति पे आपकी अधिक आस्था है उनका चित्र आप एक ला करके और उसको सम्मुख रख करके देवी का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, इस चित्र को, ये जो मैं लाया हूँ आपके इस स्वरूप को, इस स्वरूप का मैं 9 दिन चिंतन करूँगा और जो आपकी सकारात्मकता ऊर्जा है, जो आपके तेज है, उस तेज को मैं अपने जीवन में, अपने चेतना में जागृत करना चाहता हूं। और जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूं कि संकल्प सबसे पहले आवश्यक है। संकल्प के लिए आपने हाथ में जल लेना है। जल लेकर के आपने अपना नाम, अपनी माता का नाम, पिता का नाम और
जो आपका ग्राम है, गांव है, जहाँ पे आप बैठ कर के ये साधना कर रहे हैं, उसका ध्यान करते हुए और अपना गोत्र का ध्यान करते हुए और अपनी जो इच्छा आपकी है, जिसके हेतु आप ये 9 दिन माँ की आराधना करना चाहते हैं, वह इच्छा अपने मन में अथवा बोल करके आप संकल्प लें और संकल्प लेकर के उस जल को आप भूमि पर छोड़ दें। भूमि पर जल छोड़ने के उपरांत सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, क्योंकि चाहे तांत्रिक पूजा हो या वैदिक पूजा हो, सबसे पहले गणेश जी की आराधना आवश्यक होती है। गणेश जी का ध्यान करें, गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणपति बाबा, जो मैं ये साधना कर रहा हूँ, आपको विघ्न विनाशक कहा गया है, जो भी विघ्न हो मेरे आसपास उन सबको आप दूर करें। और उसके बाद अपने हाथ से 3 बार आपने ताली बजानी है ऐसे, और ताली बजाते हुए आपने सामान्य एक मंत्र बताओ, ओम अस्त्राय फट। इस मंत्र को 3 बार बोलने के बाद आपने महामाया जगत माता के जिस स्वरूप को भी आप मानते हैं उनको प्रणाम करना है, अपनी कुल देवी को प्रणाम करना है, अपने कुल देवता को प्रणाम करना है, अपने क्षेत्र के क्षेत्रपाल देवता जिसे कहते हैं उनको प्रणाम करना है, उनका ध्यान करना है। और उसके बाद जिस स्थान पर आप बैठे हैं, यानी कि भूमि पूजन या जिसको हम आसन पूजन भी बोलते हैं, तो वही हाथ में जल लेकर के आपने माँ धरती का ध्यान करना है कि हे माँ, आपके कारण मेरे ये जीवन चल रहा है, आपके कारण मैं इस संसार में सरवाइव कर रहा हूँ, आपको मेरा बार बार धन्यवाद है, नमन है, प्रणाम है। और वो जल भी आप धरती पर छोड़ दें। तदुपरांत आपने, जैसा मैंने बताया, दीपक प्रज्वलित किया और माँ को जो है एक नारियल, एक अनार और एक गुलाब का फूल और मीठा पान, इसका भोग लगाएं। और ये भोग लगाने के बाद जिस मंत्र को मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र का यदि आप सच्चे मन से 9 दिन तक यथाशक्ति जाप करेंगे तो इसके बड़े चमत्कारी परिणाम आपको पहले दिन से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। अब मंत्र बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस मंत्र में सारी 10 महाविद्याओं की जो शक्ति है इस मंत्र में समाहित है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय विच्चै नमः। ये मंत्र है, नवार्ण मंत्र है, लेकिन इसके साथ श्रींग जो जोड़ा गया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं। तो ये जो श्रींग शब्द है, ये जब नवार्ण मंत्र के साथ जुड़ जाता है तो ये सारी 10 महाविद्याओं को जागृत कर देता है। तो इस मंत्र का आपने जाप करना है और ध्यान आपने अपने आज्ञा चक्र पे, और जिसको सांभवी मुद्रा भी कहते हैं। सांभवी मुद्रा यानी कि जो मुद्रा, जिस मुद्रा में भगवान शिव शंभु बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसे सांभवी मुद्रा कहते हैं। सांभवी मुद्रा में आंखें बंद करके आपने अपनी आंखों का जो फोकस है वो ऊपर की तरफ, यानी कि आप बैठे हैं सामान्य रूप से, तो फोकस जो है अपना ऊपर की तरफ, जिसको हम सहस्त्रार बोलते हैं, ऊपर की तरफ अपना पूरा ध्यान ले जाना है। और यदि आप ना ले जा पाए तो आप केवल अपने जो हमारा आज्ञा चक्र होता है यहाँ तक भी अपना ध्यान ले जाएं तो चलेगा। तो इस मंत्र का आप रोज नियमित समय पर, समय का ध्यान रखें कि समय बार बार चेंज ना हो, तो नियमित समय पर आप इसका जाप करें। रोज माँ को जो भोग बताया वो भोग दें, और जब 9 दिन पूरे हो जाए उसके बाद जिस पूर्णाहुति के लिए आसपास कोई भी जो देवी का मंदिर हो
वहाँ पर आप माँ के लिए एक नारियल और साथ में मिठाई और एक अनार, एक मीठा पान और एक गुलाब का फूल, ये जा कर के आप भेंट चढ़ा दें। दोस्तों, बड़ा सरल है ग्रस्त लोगों के लिए, ये आप करके देखिए और आप देखेंगे कि आपका जो भी कार्य रुका हुआ है या आपके घर में जो भी मानसिक तनाव चल रहा है या आपके जीवन में जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, वो सब कुछ शांत हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरु कृपा से प्राप्त ऐसी कुछ गुप्त विद्याएं मैं आपके साथ साझा करूं और आप भी अपने विचार या अपने प्रश्न मुझे कमेंट के माध्यम से या जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। जय महाकाल काली, जय माता।